चलो आज एक मुद्दे पे बात करते हैं। रूह से नहीं, जिस्म से ज्ञात कराते हैं। उन झुलसते हुए दिनों को नहीं, उन अंधेरों में कुचलती रातों की बात करते हैं। हर सवेरा मेरा महबूब कहलाता, सूरज की किरण एक आईना दिखलाता। मजहब के इत्रों से दूर थी मैं, कि मेरा रूहानी इत्र ही मुझे बतलाता। दरिंदों को ये बात रास ना आई, रस्तों पे चलते उन्हें जिस्म की महक सी आई। घूर के खाने की तलब थी उनकी, तभी उनके आंखों में दरिंदगी सी आई। कुछ दूर चलते ही मेरे पैर घबराने लगे, बेबस से चेहरे पे पसीने सहलाने लगे। धूप की किरण चुभती थी अक्सर, आज तो बादल भी इतराने लगे। अब कुव्वत से जकड़, उसकी हैवानियत की पकड़ सहम चुकी थी मैं, देख के उनकी आंखों की भड़क। रौंद रहे थे वो मेरे जिस्म को, मेरे चीखते हालातों का सिलसिला शुरू हुआ। आंखों से आंसू इस कदर बरस रहे थे कि मेरे जिस्म का तड़पना शुरू हुआ। मेरे जिस्म को बर्बाद करना चाह रहे थे, पर उन्हें नहीं पता ये जिस्म भी रूह से चलता है। हैवान क्या जाने इज्जत का गुरूर, उसे नहीं पता कि इंसानियत भी इंसान से चलता है। वो लोग अब जा चुके थे, छोड़कर मेरे जिस्म को सड़क के कोने में। बनकर लाश वही पड़ी थी मैं, हौसला टूटा हुआ और लगी रही मैं रोने में। कुछ देर बाद खुद को समेटकर पहुंच गई मैं घर, हालातों को समझकर। डरी हुई थी मेरी रूह कि वो भी रो रही थी जिस्म को लपेट कर। सोचा मां से जिक्र करूं, पर हाथ पांव कांप रहे थे। समाज में मुंह उठाकर चला करती थी, अब आंखें भी जमीन का रास्ता नाप रहे थे। अंदर ही अंदर मर रही थी मैं। उस शाम कुछ बातें लिखना अच्छा समझा मैंने। कायर थी मैं जो झुलस नहीं पाई इस तपन से। चांदनी रात में फांसी लगाकर मरना अच्छा समझा मैंने। बलात्कार अपराध के ही जितनी एक मानसिक विकृति और भावनात्मक विचलन है। स्याही सूख भी नहीं पाती अखबारों की, और नई खबर आ जाती है बलात्कारों की। कल हम नारी शक्ति की पूजा करने वाले हैं।